कलयुग में अनेक पंथ प्रकट हो जाएंगे, तपस्वी जितने होंगे सब धनवान हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का वही पालन करेगा जिसका लंबा परिवार होगा। दान की, ज्ञान की, तीर्थ की महिमा प्राय घटती चली जाएगी। लघु जीवन संबुद्ध पंचदशा कल्पांतर नाश गुमानसा, लघु जीवन हो जाएगा, छोटा जीवन हो जाएगा। और यही नहीं, कलयुग का रूप इतना ही विकराल होगा कि प्राय पुरुष जो अपने वाणी से सारे संसार को पराजित करने वाले होंगे। नार विवश नर सकल गोसाई नाचे, नट मरकट की नाही नारियों के इशारे पे नाचेंगे। नारियों भी अपने श्रृंगार से विभूषित हुई। भैया मैं बोल भी वही उसी को रही हूँ जो लिखा गया हो। मैं ऐसे ये मत सोचना कि बोलती चली जा रही है, सबका प्रमाण है। रामचरितमानस उठाइए, उसमें तुलसीदास जी ने बताया है कलयुग के चरित्र को। कहा कलयुग का चरित्र इतना विकराल होगा कि सौभागिनी विभूषण ही ना विधवत कर श्रृंगार नवीना लिखा गया है। कहा सौभागिनियां अपने श्रृंगार से अहित हो जाएंगी, विधवाओं का श्रृंगार नवीन हो जाएगा। कलयुग का रूप अत्यंत विकराल होगा। विवाह की सीमा भी अत्यंत दुकुल हो जाएगी, अत्यंत निमित्त हो जाएगी। दंपत्य अभिरुचि हेतुर्माया व्यवहार के, तुम हमें पसंद करते हो, हम तुम्हें पसंद करते हो, आपस में संजोष्टा को बनाया और विवाह कर लिया। ना पितरों की आशीष को लिया, ना देवों के आशीष को लिया। ना हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम हमसे प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम किया। ना वेद की महिमा को पढ़ा, ना पितरों की महिमा का आशीर्वाद लिया। तो जैसा जैसे जहाँ का मिल गया, ना जाति पात ना कुल व्यवहार को देखते हुए जैसे तैसे विवाह होगा। यही नहीं, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें भगवान का जन्म होगा। कब? कहा जब कलयुग 800 वर्ष बचा रहेगा तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कहाँ होगा? संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयस्सा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में मुरादाबाद क्षेत्र में विष्णु यश ब्राह्मण के कहा कलयुग होगा। इसलिए कलंकित स्त्री के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जन्म होंगे, जो कल्कि के रूप में जानेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। राजा परीक्षित को कलयुग की स्थिति को बताया। कलयुग में प्राय लघु जीवन होगा, उसी में विवाह होगा, उसी में नाती पोते होंगे, उसी में चलना होगा। कल्याण करने का साधन बड़ा ही कम होगा। लेकिन कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना एक अधारण गुण गाना। कहा जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतने नर सिंधु अपारा। कहा कलयुग छोटा तो होगा, जीवन छोटा तो होगा, लेकिन नाम रूपी नौका पे तो चढ़ करके अपने जीवन को पार कराएगा। पाप कितना भी ना प्रचंड हो, जीवन कितना भी लघुतान न हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने में, मुक्ति प्राप्त करने में भगवान का नाम ही सहायक होगा। अब तो राजा परीक्षित घबराए, आ गया अंत का समय, जाने का समय आ गया। महामुनि सुखदेव जी, मैं आज मरूंगा, मेरा आज अंतिम दिन होगा। आज कथा का 7वां दिवस है, तक्षक आएगा, मुझे दर्शेगा, मैं मरूंगा। राजा परीक्षित को महामुनि डांटते हैं, अरे तुम राजन मरी शशि पार्श्वती विमान गई, मैं 7 दिन से लगातार कथा सुनाते आ रहा हूँ, अभी तुम्हारे मन में मरने जीने का संकल्प है। न कोई मरता है, नैनम चिंतन की सस्ताणी, नैनम ढाती पाऊंगा, न चैनम जनता को न सोचे तुम्हारा। कोई न मरता है, न कोई जीता है, आत्मा सदैव अजर अमर है। आत्मा को न जन्म लेती है, न आत्मा प्रकट होती है। जातस नहीं मिलो मृत्यु ध्रुवम मृत्यु नितष्टता। जो जन्म भगवान ने गीता में कहा, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना सुनिश्चित है, जो मरेगा उसका जन्म सुनिश्चित है। कोई मरता नहीं है। वसंत जीर्णानि यथा विहाय। जो आत्मा शरीर जर्जर हो जाता है तो रहना पसंद नहीं करती है। जर्जर शरीरता में रहना आत्मा ठीक ना समझ करके जर्जर शरीर को त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा मरती नहीं है,